नाउ अब हम सेंटेंसेस के ऊपर आते हैं कि ये सेंटेंसेस क्या चीज़ है। सही है, तो सेंटेंसेस जो है आपको पता है कि द ग्रुप ऑफ वर्ड्स और वर्ड, ये जो है सेंटेंस जो है ये एक वर्ड भी हो सकता है और ज़्यादा अल्फाज भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें शर्त ये है कि ये एक कंप्लीट सेंस आपको दे दे। क्या करे, एक कंप्लीट सेंस दे दे। आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप देखोगे कि आप जितने भी स्टेटमेंट्स बोलते हो, आपका कोई भी लैंग्वेज हो, हिंदी हो, उर्दू हो, पश्तो हो, जो भी हो, वो आप अपने जो है लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज आप बोल रहे हो इसमें आप सेंटेंसेस बोल रहे हो। सही है, लेकिन अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज बोल रहे हो, इंग्लिश स्पीक कर रहे हो, तो आप जो है इंग्लिश सेंटेंसेस बोलोगे, क्योंकि सेंटेंस जो है आपको एक कंप्लीट सेंस देता है। क्या करता है, एक कंप्लीट सेंस देता है। और आपको, अगर मैंने आपको लैंग्वेज में बताया था कि लैंग्वेज जो है, अगर ये क्या है, एक्सचेंज ऑफ माइंड से, अगर आप जो है माइंड को एक्सचेंज कर सकते हो कि किसके ज़रिए, सेंटेंस के ज़रिए आप जो है माइंड को एक्सचेंज करोगे, सेंटेंस के ज़रिए एक्सचेंज करोगे, तो आपको जो है ये सेंटेंस पर उबूर हासिल करना इंतहाई लाजमी है। क्योंकि सेंटेंस जो है, यही सेंटेंसेस इस्तेमाल होते हैं माइंड्स को एक्सचेंज करने में। माइंड्स को एक्सचेंज करने के लिए यही सेंटेंसेस इस्तेमाल होते हैं। इनके मुख्तलिफ काइंड्स इस्तेमाल होते हैं। कहीं पर जो है कमांड सेंटेंसेस इस्तेमाल होते हैं, कहीं पर स्टेटमेंट्स इस्तेमाल होते हैं, कहीं पर जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इस्तेमाल होते हैं, कहीं पर ऑब्जेक्टिव, तो कहीं पर जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस इस्तेमाल होते हैं। तो ये जो है आपको ये काइंड्स अच्छी तरह समझ आना चाहिए और सेंटेंस आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस क्या है। और हम फिर आपको बताएंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। हर एक काइंड का जो है अपना अपना स्ट्रक्चर होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अपने स्ट्रक्चर्स होते हैं। सेंटेंस का जो है एक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इनमें वर्ड्स तो बदलते रहते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो एक ही होता है। तो आपको फिर स्ट्रक्चर पर उबूर हासिल करना ज़रूरी है। स्ट्रक्चर के बाद आप जो है फिर टेंसेस पर आओगे और फिर जो है और चीज़ें पढ़ोगे। लेकिन यहाँ पर जो है आपका जो है एक्सचेंज ऑफ माइंड, जो कि लैंग्वेज का सिलसिला यहाँ से शुरू होता है। सही है, आप लैंग्वेज भी यहाँ से सीखोगे और ग्रामर भी यहाँ से सीखोगे। आपको इससे पहले जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं होते हैं, वो जो है एक एक वर्ड्स पर मुश्तमिल होते हैं, जबकि सेंटेंस जो है ये क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। और ये अभी आपको बताएंगे, हम आपको बताएंगे कि ये जो है आपको एक सेंस देगा और आप इसको कैसे एक एक वर्ड को जोड़ोगे और एक सेंटेंस बनाओगे, ये भी हम आपको बताएंगे। तो चलो शुरू करते हैं सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस क्या है, अ word or group of words, a word or group of words which gives you, a word or group of words which give you, group of words which give you a complete sense, which give you a complete sense, a complete sense। तो ये जो है आपको ज़रूरी है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सेंटेंस कहते हैं। सही है कि ये जो है एक वर्ड भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी है कि ये आपको एक कंप्लीट सेंस देता है, आपको एक कंप्लीट सेंस देगा। कंप्लीट सेंस का मतलब ये है कि ये जो भी बोलेगा आपको समझ आना चाहिए कि ये क्या बोल रहा है। जबकि फ्रेज़ में मैंने आपको बताया था कि आपको पता ही नहीं चलता है कि ये क्या बोल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ कि ऑन द टेबल, तो आप बोलोगे कि ऑन द टेबल, इसका क्या मतलब है। ये जो है आपको एक कंप्लीट सेंस नहीं दे, इनकम्प्लीट जो है आपको सेंस देता है। ये जो है आपको एक कंप्लीट सेंस नहीं देता है। आपको समझ आता है कि ये क्या बोल रहा है, लेकिन आपको ये समझ नहीं आता है, आपको ये समझ नहीं आता है क्योंकि इसमें जो है एक्शन नहीं है। आपको ये समझ नहीं आता है कि ये मुझे क्या बोल रहा है। आपको जो है वर्ड्स का समझ तो आता है कि टेबल क्या है, ऑन क्या है, सही है, द क्या है, लेकिन आपको ये समझ नहीं आएगा कि ये जो है ये मुझसे, इसका माइंड में क्या है, इस बंदे, जो बंदा आपसे बोल रहा है, आपसे बात कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये मुझसे क्या कहना चाहता है।
तो आपको वो समझ नहीं आता है, क्योंकि वो जो है आपको कंप्लीट सेंस नहीं देता है। तो वो क्या है, वो सेंटेंस नहीं है, वो एक फ्रेज है, क्योंकि वो आपको कंप्लीट सेंस नहीं देता है। और फिर क्लास क्या है, क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि क्लास जो है ये भी एक सिंपल सेंटेंस होता है, लेकिन सुबऑर्डिनेट क्लास जो है ये सिंपल सेंटेंसेस नहीं होते हैं, सिर्फ प्रिंसिपल क्लासेस जो है ये सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। तो फिर सेंटेंस और क्लास में क्या फ़र्क है? सेंटेंस और क्लास में फ़र्क यही है कि सेंटेंस में जो है एक से ज़्यादा फाइनाइट वर्ब्स भी हो सकते हैं और एक फाइनाइट वर्ब भी हो सकता है, और सेंटेंस आपको हमेशा जो है कंप्लीट सेंस देगा, सेंटेंस आपको हमेशा कंप्लीट सेंस देगा। जबकि क्लास जो है, क्लास के बारे में आप ये नहीं बता सकते कि हर एक क्लास जो है आपको एक कंप्लीट सेंस देगा, आपको एक कंप्लीट मीनिंग देगा, आपको एक कंप्लीट माइंड देगा किसी बंदे का। ये ज़रूरी नहीं है क्लास के लिए। क्लास के लिए जो है एक ही फाइनाइट वर्ब होना ज़रूरी है। क्लास में जो है हमेशा एक ही फाइनाइट वर्ब होता है, लेकिन सेंटेंस में जो है एक फाइनाइट वर्ब नहीं होता है। किसी सेंटेंस में सिंपल सेंटेंसेस में जो है वो एक फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, लेकिन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में फिर एक फाइनाइट वर्ब्स नहीं होते हैं। जिनमें ज़्यादा क्लासेस होते हैं, ऐसे सेंटेंस जिनमें ज़्यादा क्लास होते हैं, इनमें एक से ज़्यादा फाइनाइट वर्ब भी हो सकते हैं। सही है, तो इनमें जो है ये डिफरेंसेस है। सही है, तो फ्रेज, क्लास और सेंटेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सेंटेंस क्या है, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो आपको एक कंप्लीट सेंस देता है। और ये बात भी आप याद रखिए, कि इसमें जो है एक फाइनाइट वर्ब भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। इट मे हैव वन फाइनाइट वर्ब और मे हैव more than one or may have more than one finite verbs। इनमें जो है एक फाइनाइट वर्ब भी हो सकता है और ज़्यादा फाइनाइट वर्ब्स भी हो सकते हैं सेंटेंसेस में। जबकि क्लास में जो है मैंने आपको बताया था सिर्फ एक ही फाइनाइट वर्ब होता है। क्लास में सिर्फ एक ही फाइनाइट वर्ब होता है, और सेंटेंस में जो है एक फाइनाइट वर्ब भी हो सकता है और ज़्यादा फाइनाइट वर्ब्स भी हो सकते हैं। ये जो है आपको एक कंप्लीट सेंस देगा, जबकि इस केस में, क्लास के केस में, ये ज़रूरी नहीं है कि ये आपको एक कंप्लीट सेंस देगा। तो ये तो है सेंटेंस के बारे में एक कुछ इंट्रोडक्टरी बातें। सही है, तो सेंटेंस के एग्जाम्पल्स क्या है? सेंटेंसेस के एग्जाम्पल तो बहुत ही ज़्यादा है। आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में इंग्लिश के बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस बोलते हो। सही है, तो जो इंग्लिश लैंग्वेज बोल रहा है, जो इंग्लिश लैंग्वेज बोलता है, तो वो जो है इंग्लिश जो है सेंटेंसेस यूज़ करते हैं। सही है, इंग्लिश टेंसेस यूज़ करते हैं। तो ये तमाम जो है इंग्लिश टेंसेस है। सही है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ कि गिव मी अ पेन, ये एक सेंटेंस है। सही है, कमांड सेंटेंस है। अगर मैं आपको बताऊँ कि माई फादर हैज़ बीन डाइड, सही है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ कि दिस मार्कर इज़ ब्लैक इन कलर। सही है, तो ऐसे ये तमाम सेंटेंसेस जो है क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड। सही है, तो ये क्या है? ये तमाम जो है सेंटेंसेस है, ये आपको समझ में आते हैं। आपको जो है मेरा माइंड समझ में आता है कि ये टीचर मुझे क्या बोल रहा है, आपको समझ आता है। हालांकि मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ कि आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, तो ये क्या है? आपको समझ आता है कि ये मुझे क्या बोल रहा है। तो जब आपको मेरा माइंड समझ आता है, तो मतलब ये है कि मैंने अपना माइंड क्या किया? एक्सचेंज किया। और इसी एक्सचेंज ऑफ माइंड को क्या कहते हैं? लैंग्वेज कहते हैं। जब आपने ये एक्सचेंज ऑफ माइंड सीख लिया इंग्लिश में, तो आपने इंग्लिश लैंग्वेज कवर कर लिया। तो इसमें जो है इंग्लिश लैंग्वेज में आप क्या करोगे? वोकैबुलरी को गेन करोगे और वर्ड्स को अपने सही जगहों पर इस्तेमाल करना सीखोगे। कि सेंटेंस में जो है हम आपको सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स में आपको बताएंगे कि सही अल्फाज को कैसे सही जगह पर लगाना है आपको। फिर जो है जाके एक कंप्लीट सेंस आपको देगा, फिर जाके एक कंप्लीट सेंटेंस बनेगा, फिर जाके आपको एक किसी बंदे का माइंड क्लियर होगा कि ये बंदा मुझे क्या कह रहा है। अगर आप किसी से बात कर रहे हो इंग्लिश में, सही है, तो वो आपको अगर इंग्लिश में कुछ बता रहा है तो आपको समझ आएगा कि ये क्या मुझे बता। अगर आप किसी को बता रहे हो इंग्लिश में, तो आपको भी समझ आएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ, और वो भी समझ जाएगा कि ये मुझे क्या बता रहा है। तो मतलब ये है कि एक्सचेंज ऑफ माइंड आप करोगे तो सही सेंटेंसेस में आप करोगे, और सेंटेंसेस को आप जो है
सेंटेंस को बनाना आपको चाहिए, सीखना चाहिए कि सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है। तो सेंटेंस को बनाने के लिए आपको इनके स्ट्रक्चर्स को देखने पड़ेंगे कि मुख्तलिफ काइंड्स देखने पड़ेंगे कि हर एक काइंड में मुख्तलिफ जो है स्ट्रक्चर्स होते हैं, सही है। फिर इसके बाद जो है किसी वक्त के मुताबिक जो है टेंस बोलना, आप इनको समझने के लिए टेंसेस मतलब टेंसेस पर आओगे, आप टेंसेस सीखोगे और ये जो है आप सेंटेंसेस को स्पिनिंग दोगे। किसी सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें डूअर ऑफ द एक्शंस नहीं होते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को आप पैसिव वॉइस में इस्तेमाल करोगे। तो लैंग्वेज में ये तमाम चीज़ें आते हैं। तो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस भी आपको आना चाहिए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट भी आपको आना चाहिए, सही है। तो ये तमाम चीज़ें जो है आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद जाके आप जो है एक सेंटेंस को अच्छे तरीके से पढ़ोगे, हर एक जगह पर सही अल्फाज आप इस्तेमाल करोगे। आप जो है टाइमिंग को भी सही अल्फाज से सही तरीके से इस्तेमाल करोगे कि ये टेंस जो है मुझे किस टाइम पर मिला था, तो मैं ये कैसे आपको एक्सप्लेन करूँगा, मैं अपने माइंड को कैसे एक्सचेंज करूँगा, सही है। तो ये तमाम चीज़ें जो है आपको क्लियर करना चाहिए। ये जो है सेंटेंसेस के मुतालिक कुछ बातें हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये जो है सेंटेंसेस के मुतालिक कुछ ज़रूरी बातें हैं। सेंटेंसेस यहाँ से जो है आपका लैंग्वेज का सिलसिला जारी होता है, जबकि इससे पहले जितने भी टॉपिक्स थे वो जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने भी थे और इनके अलावा कुछ एडिशनल टॉपिक्स जो मैंने आपको बताया था, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, वो जो है आपको मदद करेंगे इनको इस्तेमाल करने के लिए, सही अल्फाज को इस्तेमाल करने के लिए आपको मदद देंगे। तो वो पहले ज़रूरी है और इसके बाद ये ज़रूरी है। तो मतलब मेरे कहने का ये है कि इसको स्टार्ट करने से पहले आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच और ये कुछ एडिशनल टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, तो वो आपको क्लियर होना चाहिए और इसके बाद जो है आप सेंटेंसेस और ये चीज़ें शुरू कर दे, सही है। और इसके बाद जो है आपको इंग्लिश थोड़ा बहुत जो है आपका प्रैक्टिस होता जाएगा, सही है। तो ये जो है सेंटेंसेस क्या है, ये आपको एक कंप्लीट सेंस देगा, सही है। और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं और एक वर्ड भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि गेट आउट जो है ये एक वर्ड है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि गो, तो गो जो है ये क्या है, ये एक वर्ड है, लेकिन आपको जो है एक पर्टिकुलर टाइम पर समझ आ जाता है कि ये मुझे क्या बता रहा है, ये मुझे हुक्म दे रहा है कि जाओ। तो ये क्या है, कमांड सेंटेंस है। सेंटेंस जो है एक वर्ड भी हो सकता है, सही है। ज़रूरी नहीं है कि ये हर जगह पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे। ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कमांड सेंटेंसेस होते हैं जो सिर्फ एक वर्ड पर मुश्तमिल होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि गेट आउट, गेट लॉस्ट, ये जो है मैं आपको बताऊं कि गो जो है ये सिर्फ एक वर्ड है, गो। तो गो क्या है, ये एक वर्ड है, लेकिन अगर मैं आपको एक पर्टिकुलर टाइम पर आपको बताऊं कि गो, तो आप समझ जाओगे कि ये जो है मुझे क्या कह रहा है, ये मुझे हुक्म दे रहा है कि जाओ, यही वक्त है जाने का, जाओ। तो ये जो है क्या है, आपको एक कंप्लीट सेंस देता है। मेरा माइंड जो है आपको क्लियर हो जाता है कि ये मुझे क्या बता रहे हैं। तो ये भी एक सेंटेंस है, क्योंकि सेंटेंस में मैंने आपको नहीं बताया कि ये हमेशा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे। मैंने आपको बताया कि ऐसा वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसमें शर्त सिर्फ ये है कि ये आपको एक कंप्लीट सेंस देगा। इनमें जो है एक फाइनाइट वर्ब होगा। क्या होगा, एक फाइनाइट वर्ब होगा। तो ये जो है ज़रूरी, सिर्फ गो क्या है, एक फाइनाइट वर्ब है और इसमें एक फाइनाइट वर्ब है, ये आपको कंप्लीट सेंस देता है। तो ये क्या है, सेंटेंस, ये सेंटेंस पर पूरा उतरता है, सही है। तो इनके एग्जांपल्स क्या है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि गेट आउट जो है ये क्या है, ये एक सेंटेंस है, सही है। इसके बाद जो है मैं आपको बताऊँ कि फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ पेन, तो ये क्या है, ये एक स्टेटमेंट है। इनमें एक फाइनाइट वर्ब है और ये जो एक फाइनाइट वर्ब है इसमें, और ये जो है क्या है, आपको एक कंप्लीट सेंस देता है कि आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, मैं एक पेन रखता हूँ, सही है। तो ये जो है ये क्या है, ये आपको एक कंप्लीट सेंस देता है, सही है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ कि आई एम राइटिंग, सही है, आई एम राइटिंग, तो ये क्या है, ये आपको एक कंप्लीट सेंस देता है। इनमें जो है एक फाइनाइट वर्ब भी है, सही है। ये जो है ये तो नॉन फाइनाइट वर्ब है, लेकिन ये क्या है, ये फाइनाइट वर्ब है और ये जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, सही है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि गो,
और फुल स्टॉप लगाऊँ तो ये क्या है, ये जो है एक फाइनाइट वर्ब है और सिर्फ ये एक वर्ड पर मुश्तमिल है, लेकिन ये भी सेंटेंस है, सही है, क्योंकि ये जो है आपको एक कंप्लीट सेंस देता है। और कौन सा सेंटेंस है, ये जो है कमांड सेंटेंस है। क्या है, कमांड सेंटेंस है। ये जो है छोटे सेंटेंसेस आपको मिलेंगे सिर्फ कमांड सेंटेंसेस में, जो सिर्फ एक वर्ड पर मुश्तमिल होंगे, 2 वर्ड्स पर मुश्तमिल होंगे और ज़्यादा वर्ड्स पर भी मुश्तमिल हो सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये जो छोटे अल्फाज से मतलब स्मॉल मतलब जो है 1 या 2 अल्फाज पर मुश्तमिल होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस हमेशा जो है क्या होते हैं, कमांड सेंटेंसेस होते हैं, सही है। इनमें जो है सब्जेक्ट होता है लेकिन वो हिडन होता है, सही है, लेकिन वो मैं फिर आपको बताऊंगा, सही है। लेकिन आप जो है सेंटेंसेस के बारे में आप सीख ले कि सेंटेंसेस क्या है और इसके ये कुछ एग्जांपल सीख ले। एग्जाम्पल्स का मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ आप सीख ले और बस ख़त्म किस्सा। आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में जितने भी आप देखते हो वो तमाम जो है सेंटेंस है। इंग्लिश में आप जितने भी मतलब सेंटेंसेस देखते हो वो आपको पता चल जाता है कि ये सेंटेंसेस है, क्योंकि आपको जो है वो मुकम्मल माइंड देता है, सही है। आपको जो है मुकम्मल आपका माइंड क्लियर हो जाता है कि ये मुझे क्या बता रहा है, एक कंप्लीट सेंस आपको देता है, सही है। तो वो क्या है, तमाम जो है वो सेंटेंसेस है। जितने भी इंग्लिश टेक्स्ट में आप देखते हो ना, जितने भी इंग्लिश टेक्स्ट में आप जो है अपने टेक्स्ट बुक में जो है आप देखते हो, तो वो क्या होता है, आप जो है वो पढ़ते हो तो आपको समझ आता है कि ये क्या मुझे पढ़ा, ये मैं क्या मतलब रीड कर रहा हूँ, सही है। तो ये जो है आपको पता चलता है, कैसे पता चलता है, क्योंकि जिसने ये बुक लिखा है उसने जो है प्रॉपर अल्फाज को प्रॉपर जगहों पर क्या किया है, पुट किया है, इनसे जो है सेंटेंसेस बनाए हैं। और वो सेंटेंसेस आपको जो है आपको आपका माइंड इससे क्लियर हो जाता है। तो वो क्या है, वो सेंटेंसेस है, क्योंकि वो कंप्लीट सेंस देता है और वो आपको जो है अपना माइंड जो है आपको बता रहा है। इसके माइंड में जो नॉलेज है, सही है, लैंग्वेज के ज़रिए नॉलेज स्प्रेड होता है, सही है। लैंग्वेज के ज़रिए जो है माइंड स्प्रेड होते हैं, माइंड्स क्लियर हो जाता है, जो बंदा आपको कुछ बता रहा है, सही है। तो यहाँ से जो है आपका शुरू होता है तो शॉर्ट पॉइंट, जो कि है बहुत ज़्यादा ज़रूरी लैंग्वेज के लिए भी और ग्रामर के लिए भी, सही है। तो हम जो है सेंटेंसेस का सिलसिला यही से शुरू करेंगे, सही है। तो ये तमाम जो है सेंटेंसेस है, और इससे जो है रिलेटेड 1-2 पॉइंट्स याद रखिए कि सेंटेंसेस जो है हमेशा जो है कैपिटल लेटर से शुरू होता है, कैपिटल लेटर से शुरू होता है, सही है। ये कुछ ज़रूरी पॉइंट्स है, सही है। हमेशा जो है सेंटेंस कैपिटल लेटर से शुरू होता है, और जो है ये सेंटेंस के आखिर में जो है सेंटेंस के एंड में जो है फुल स्टॉप लगता है। क्या लगता है, फुल स्टॉप लगता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में फुल स्टॉप लगेगा, सही है। ये मैं फिर आपको बताऊंगा। सेंटेंस के एंड में जो है आपको कभी कभार जो है साइन ऑफ जो है इंटरोगेशन भी मिलेगा, सही है। ये क्वेश्चन मार्क जो है ये भी आपको मिलेगा। कई जगहों पर आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क भी मिलेगा, सही है। ये मार्क भी आपको मिलेगा कहीं पर। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पर जो है फुल स्टॉप लगेगा, लेकिन सेंटेंस के आखिर में जो है एक ना एक पंक्चुएशन मार्क का होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं होता कि हर एक सेंटेंस का ख़त्म हो जाए और इसके बाद सेंटेंस के बाद जो है एक भी पंक्चुएशन मार्क ना हो। ये जो है आप ज़रूरी नहीं है। ये जो है मतलब कोई ना कोई पंक्चुएशन मार्क ज़रूर होगा। कामा तो नहीं हो सकता, सेंटेंस के आखिर में कामा नहीं लग सकता, सही है। ये लग सकता है। फुल स्टॉप जो है हमेशा मतलब बहुत ज़्यादा जगहों पर आता है। ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आते हैं, और ये जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आते हैं, और ये जो है ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस में भी आते हैं। ये फिर मैं आपको जो है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में भी इसके इस्तेमालात बताऊंगा, और पंक्चुएशन में भी मैं आपको एक सेपरेट लेक्चर दूंगा पंक्चुएशंस पर। पंक्चुएशंस जितने भी है वो जो है एक इनके जो है अपने अपने इस्तेमालात होते हैं सेंटेंस के अंदर। सेंटेंस के अंदर आप कैसे इस्तेमाल करोगे पंक्चुएशंस, वो मैं फिर आपको बाद में बताऊँगा। पहले आप जो है सेंटेंस के बारे में सीखते, सही है। तो ये है कुछ इंट्रोडक्टरी बातें सेंटेंसेस के बारे में।